हाँ जी पटवारी लोग ऐड हो जाइए जल्दी। जय हिंद दोस्तों। अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था एवरेज, और एवरेज की 2 क्लास हो गई थी। आज लास्ट क्लास से बच्चों पटवारी लेवल पे एवरेज के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। पहले फर्स्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है। अगर गेप सेम है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। कभी प्राकृत संख्याओं का क्वेश्चन आता है, कभी पूर्ण संख्याओं का क्वेश्चन आता है, कभी इंटीजर का क्वेश्चन आता है। ये देखना और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना। क्लियर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज अपन आगे बढ़ते हैं। एवरेज का और क्या कंसेप्ट है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कल जो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको यह बताया था कि कोई बंदा चला गया या कोई बंदा आ गया या रिप्लेस हो गया तो फिर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको कैच करते हैं अपन। देखो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कभी वो कहे 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या तो उनको मान के चलना पड़ेगा आपको। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्या है, उनका औसत 30 है। आप बताइए, मैं 6 संख्या लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ। 6 संख्याओं का औसत 30 है। तो बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं इनका टोटल करूं, इन सबका टोटल करूं, औसत 30 है, अगर इन सबका टोटल करता हूं मैं तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, 180। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब उनका टोटल कितना हो गया, 180। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 4 मतलब समझ में आ गया होगा। फर्स्ट 4 ये है, इनका औसत ए बी सी डी, इनका औसत 25 है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 100। कल मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया था कि होता क्या है इसका मतलब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे लीजिए। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब सबका टोटल 180 हो गया। पहली 4 संख्याओं का औसत 25। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे वो बोल रहा है वैसे करते जाना। थर्ड वीडियो चल रहा है मेरा एवरेज के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि गैप सेम हो सकता है, इंडिविजुअल डेटा थे तो सबको जोड़ो, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। गैप सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से हो जाएगा। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि कोई क्लास में आए या चला जाए क्लास से तो क्या सिचुएशन बनती है, वो सारा कंसेप्ट हो गया था। और थर्ड वीडियो संख्याओं से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, इनको समझना। क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 30 है तो इन सबका टोटल 180 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, ये लीजिए, पहली 4 का औसत 25 है तो टोटल 100 है। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्या यहां से है बच्चों, क्या ये डी और ई और एफ है, डी ई एफ, इनका औसत 35 है, तो इसका मतलब ये 105 हो गया। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। तो चौथी संख्या बताइए, आपका टारगेट क्या है, डी है। क्लियर बच्चों, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का टोटल 180 है, पहली 4 का टोटल ये है, अंतिम 3 का टोटल ये है, तो चौथी संख्या बताइए। क्लियर? अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। यहां पर आइए, आपको ये दिया उसने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यहीं पर कर देते हैं अपन। ये कितना है, 180। पहली 4 का टोटल ये लीजिए, पहली 4 का टोटल 100 है। अच्छा, अंतिम 3 का टोटल ये लीजिए, अंतिम 3 का टोटल 105 है। आप एक बार बताइए, डी कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है। अगर ये सब एक एक बार जुड़ते तो टोटल आता 180। अगर सब एक एक बार जुड़ते तो टोटल कितना आता, 180। अगर सब एक एक बार जुड़ते तो टोटल कितना आता, 180। सब ये तो एक बार ही जुड़ रहा है, ये भी एक बार, एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, लेकिन डी डबल जुड़ रहा है, इसलिए टोटल 180 से ज्यादा जाएगा। इन दोनों पैकेट को अगर मैं जोड़ दूं तो बच्चों 100 और 105 को अगर जोड़ते अपन तो ये कितना आ जाता है, 205। आज ना तो 180 चाहिए था,
ये 205 क्यों आ रहा है? क्योंकि डी डबल बार जुड़ रहा है। तो बच्चों 180 अगर इसमें से घटा देंगे अपन तो ये आ गया आपका 25, यही तो डी है। तो डी कितना है बच्चों? 25। क्लियर? चलो मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। वापस देखो, आपके पास ये दे रखा है एक इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, ये कितना दे रखा है बच्चों? 180। दूसरी इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया बच्चों? 100। तीसरी इक्वेशन दे रखी है आपको d प्लस ई प्लस एफ, ये कितना दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है आपको 105। आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपका टारगेट है डी, आपका टारगेट डी है। सबसे पहले तो इस पूरे को रिप्लेस कर दो, यहां से अंत तक को, ये हटा दीजिए। यहां पर कितना हो गया? 100। तो बच्चों अब तक बना 100 प्लस ई एफ, 100 प्लस ई प्लस एफ बराबर 180 है। तो यहां से ई एफ आ जाएगा कितना बच्चों? 80। ई एफ यहां रख दीजिए 80, 80 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे वो बोले वैसे वैसे करते जाइए। नमस्ते चंद्रवीर, नमस्ते। इधर देखिए, क्वेश्चन को समझना, मैं एक बार वापस समझा देता हूं आपको क्या क्या बना क्वेश्चन। देखिए, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किया है कुछ बच्चों ने, इसलिए वापस देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। आप थोड़ा जल्दी ऐड हुआ करो बच्चों, लेट हो गए आप। क्या है क्वेश्चन? 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। ये लीजिए, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इनका औसत 30 है। तो टोटल 180 हो गया। औसत का मतलब नीचे 6 लगाऊंगा तब जाके 30 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 180। थोड़ा सा माइंड को एक्टिव भी कीजिए। क्लियर? औसत 30 बोल रहा है तो टोटल 180 हो गया। पहली 4 संख्या ये लीजिए, पहली 4 संख्या ये हो जाएगी। पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है तो इनका टोटल 100 हो गया। अच्छा, अंतिम 3 का औसत ये लीजिए, अंतिम 3 का औसत 35 है तो इनका टोटल 105 हो गया। आप सबको पता है अगर मैं 100 को जोड़ूं और 105 को जोड़ूं बच्चों और डी कम कर दूं, क्योंकि डी डबल बार जुड़ गया, 100 में भी जुड़ गया 105 में भी जुड़ गया, और डी कम कर दो तो 180 आ जाएगा। सबको पता है। ये पैकेट इस 100 में क्या होगा? ए बी सी और डी चारों आए, इसमें डी ई एफ आया। तो इसका मतलब कॉमन सी बात है, अगर मैं इन दोनों पैकेट को जोड़ूंगा तो डी के बराबर ज्यादा चला जाएगा 180 से। या तो आप ऐसे करो कि 100 और 105 को जोड़ते हो तो ये 205 आ जाता है। 205 क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि डी डबल बार जुड़ा। अगर एक एक बार जुड़ता तो बच्चों 180 आता, इसलिए 180 कम कर दो तो जो एक्स्ट्रा जुड़ा वो आ जाएगा। और डी कितना आ गया बच्चों? 25। कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर? जो एक्स्ट्रा जुड़ गया उसको सबको पता है, डी यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया, डी यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया इसलिए 205 आया। एक एक बार जुड़ता तो 180 आता। डी एक्स्ट्रा जुड़ने से 205 आया, एक एक बार जुड़ता तो 180 आता, इसलिए 205 में से 180 माइनस करते ही आपका ये आ जाएगा कितना? 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संख्याओं से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सभी मैं कवर करा रहा हूं। इधर देखिए, 11 परिणामों का औसत 40 है। 11 ले लेते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। देखो बच्चों, ये कितने हो गए? बस केवल इशारे से ले रहे अपन, 5 ही हो गए, 5 ही, और ये के 11 परिणामों का औसत 40 है, टोटल 440 हो गया। प्रथम 5 का औसत ये लीजिए, यहां से अंत तक बच्चों, यहां से अंत तक का जो औसत है वो कितना है? 36 है, तो इनका टोटल 180 हो गया। यदि प्रथम 5 का औसत 36 है तो इनका टोटल 180 हो गया। तथा अंतिम 5 का औसत 42 है। अंतिम 5 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक कितना है? 42 है। क्लियर बच्चों? तो 42 इंटू 5 ये 210 हो गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। 42 इंटू 5 कितना हो गया? 210, 210। तो छठी संख्या बताइए। आप एक बार बताओ बच्चों, ये और ये, इसको और इसको जोड़े और इसको जोड़े तभी तो यह आएगा, क्योंकि सबका एक एक बार नंबर आएगा तब आएगा वो। तो बच्चों 180 प्लस 210, इन सब में ये सब जुड़ गए और एक है 4 जोड़ना है, बराबर कितना? 440 हो गया।
इन दोनों को जोड़ के उसमें से घटा दीजिए, एफ आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन में अंतर था, वहां पर डबल बार जुड़ गया इसलिए उसको घटाते ही 180 आया था। क्लियर बच्चों। 205 में से डी घटाया था तब 180 आया था, क्योंकि डी डबल बार जुड़ा था। यहाँ पर इस बाबू का नंबर ही नहीं आया बच्चों, तो ये पैकेट प्लस ये पैकेट, ये पैकेट प्लस ये पैकेट सब एक एक बार जुड़ा, प्लस एफ जुड़ा, तो तब 440 आया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दो 180 और 210, ये 09 और ये 390 हो गया बच्चों। यहां से 390 उधर भेज दीजिए, ये लीजिए 390, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50। तो छठी संख्या यही आपकी, ये क्या हो जाएगी 50। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चन बताए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तब पेपर बना तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पटवारी लेवल पे। एसएससी लेवल पे तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पटवारी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखिए। हाँ जी, वेरी गुड। आंसर देते रहो, आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लास में आइए। एक क्वेश्चन का झगड़ा है बच्चों पटवारी, क्योंकि फॉर्म ही 16 लाख का है, फॉर्म 16 लाख से ऊपर है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन का झगड़ा है केवल, एक क्लास मिस कर दो खत्म है। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 11 परिणामों का औसत कितना है 40, टोटल इतना हो गया। प्रथम 5 का औसत आपको दिया है, टोटल इतना हो गया। अंतिम 5 का औसत दिया है, टोटल इतना हो गया। क्लियर बच्चों। अब बच्चों एक बार बताओ, ये सब एक एक बार आए, ये सब एक एक बार आए, सबको एक एक बार जोड़ेंगे तो ये आएगा। इस पैकेट में 5 आ गए, इस पैकेट में 5 आ गए बच्चा, ये अगर इन सबको एक एक बार जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसको उधर भेजिए, कितना आ जाएगा 50। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखिए, 11 परिणामों का औसत 40 है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखिए। 11 परिणामों का औसत 40 है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। क्लियर भाई, किस तरीके से करना होता है इन क्वेश्चन को वो समझ लो, हो जाएंगे फिर आपसे। 11 परिणामों का औसत 40 है, आप बताइए। ये 440 हो गया बच्चों, क्यों? क्योंकि 11 इंटू 40 कर दीजिए, ये आ जाएगा। प्रथम 6 परिणामों का औसत 36 है, 6 मतलब एफ तक। अगर अपन एफ तक लेते हैं तो इनका औसत कितना है बच्चों 36, तो इनका टोटल 216 हो गया, क्योंकि 36 इंटू 6 हो जाएगा। क्लियर। तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 45 है। अंतिम 6 में 5 और ये 6 एफ डबल बार। ये वैसा क्वेश्चन आ गया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। ये कितना है 45 है, तो इसका मतलब इनका टोटल 270 हो गया। क्लियर। तो छठा परिणाम क्या होगा, छठा परिणाम क्या होगा एक बार बताइए। अगर सबको एक एक बार जोड़ता हूं तो 440 आएगा। अगर इस पैकेट को लेता हूं ये 216 हो गया, इस पैकेट को लेता हूं ये 270 हो गया। सब एक एक बार जुड़े, केवल किसको छोड़कर, एफ को छोड़कर। तो जो भी एक्स्ट्रा बनेगा 40 से वो एफ ही तो होगा बच्चों, वो एफ ही तो होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। ये जोड़ा मैंने, वो जोड़ा मैंने, जो भी एक्स्ट्रा बना 6 8 4 486। 486 क्यों बना? बनना तो इतना चाहिए था भाई। ये इसलिए बना क्योंकि ऐप को आपने डबल बार ऐड कर दिया, इस ग्रुप में भी आ गया और इस ग्रुप में भी आ गया। क्लियर। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, 440 इसमें से माइनस कर दीजिए, 46 आपका आंसर आ जाएगा। कि जो छठा परिणाम है वो कितना है बच्चों 46। क्यों? क्योंकि वो छठा परिणाम क्या है आपका ऐप, ऐप इस पैकेट में भी जुड़ गया और इस पैकेट में भी जुड़ गया। क्लियर। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन समझाए, कमेंट कर दीजिए, तीनों क्लियर हो जाने चाहिए। पटवारी लेवल पे मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैं आपको करवा रहा हूं कि हाँ ये बन सकता है या ये नहीं बन सकता। क्लियर बच्चों, ध्यान रखिए इनके ऊपर। यस सर ओम प्रकाश, यस सर। ठीक है, लोगों को बोलिए एवरेज की क्लास चल रही है बच्चों। जो भी कोचिंग वाले बच्चे हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है, आराम से घर पे कोरोना का बचे हुए हैं, कोरोना से बचे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चलो बहाना मिल गया जीवन में एक कदम पीछे हटने का कि कोरोना था क्या करे। तो बच्चों पढ़ाई तो कर ही सकते हो घर पे बैठ के। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 11 परिणामों का औसत 40 है, टोटल इतना हो गया। फर्स्ट 6 का औसत 36 है, टोटल इतना हो गया। अंतिम 6 का औसत 45 है, टोटल इतना हो गया। सबको एक एक बार जोड़ते हैं तो इतना आ जाएगा। इस पैकेट को और इस पैकेट को जोड़ेंगे तो बच्चों ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा? क्योंकि एफ डबल बार जुड़ जाएगा। एफ डबल बार जुड़ जाएगा तो ज्यादा जाएगा, उसमें से ये घटा दीजिए, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन देखिए कई बार आ चुका है, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझना। क्लियर करता हूं मैं स्टार्ट, समझना।
सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री था। आप बताइए सोमवार मतलब मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और थर्सडे हो गया। ये ट्यूसडे और ये थर्सडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, टोटल 160 डिग्री हो गया। औसत का मतलब है एक दिन का एवरेज। अगर सभी दिनों के तापमान को बराबर बना दे तो एक दिन का 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 160। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान, मंगलवार मतलब बच्चों ट्यूसडे, क्लियर, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, क्लियर। इन्हीं के नीचे लिख देता हूं ताकि आपको दिखे कि हाँ ठीक है। मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 43 इंटू क्या कर दीजिए, 43 इंटू 4 कर दीजिए, टोटल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, 43 डिग्री सेंटीग्रेड था, कितने दिन का है, 4 दिन का, 172 डिग्री हो गया। अब वो कह रहा है यदि शुक्रवार का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, फ्राइडे का कितना है 48, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू कितनी है 48, तो सोमवार का तापमान बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझना बच्चों। देखिए क्या क्या दिया आपको, इधर देख लीजिए। एक तो कह रहा है मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे का औसत तापमान 40 था, तो ये हो गया 160, और ट्यूसडे टू फ्राइडे का औसत तापमान 43 था, तो ये टोटल हो गया 172, और फ्राइडे का औसत तापमान आपको 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो आप बताइए मंडे का तापमान क्या होगा, आपसे मंडे पूछा गया। कर देता हूं बच्चों में स्टार्ट। देखिए एक बार बताओ बच्चों, मंडे पे पहुंचना है, पहले तो 48 यहां रखो, आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यहां से आ जाएगा, यहां से आके यहां पर पुट कर दो, मंडे आ जाएगा। क्लियर, लिंकिंग है, ये लिंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, याद रखना। एवरेज में लिंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। सर पानी की बोतल देखो उधर से। क्लियर, क्या क्या क्वेश्चन दिया है। इन 4 दिन का औसत तापमान 40 है, तो ये 160 हो गया। ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक का औसत तापमान कितना है 43, तो ये टोटल ये हो गया। फ्राइडे का तापमान आपको ये दे रखा है, तो बच्चों यहां से 48 उधर भेज दो, यहां से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा। क्या आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितना आएगा, इसमें से 48 माइनस कीजिए, ये कितना 421 124 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये 124 उठा के यहां रख दीजिए, इनकी जगह 124 उधर माइनस कर दीजिए। क्लियर बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 36। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ये क्लियर है क्या। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दीप्ति अजमेरा 36, बिल्कुल, यस सर। अगर रिपीट भी करना है तो बता दीजिए, बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। रिपीट करें सर। दिलीप देखो, दिलीप जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन वापस देख लो, शायद आपने लेट ज्वाइन किया था आज। दिलीप भाई टाइम पे आ जाया करो क्लास में। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। टोटल कितना हो गया 160। भाई 4 दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टोटल कितना हो गया 160 हो गया। फिर आगे कह रहा है मंगलवार से शुक्रवार तक, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये हो गया 172 हो गया। यदि शुक्रवार का तापमान 48 है, यानी फ्राइडे का तापमान कितना है 48। अब एक बार बताओ 48 अगर मैं इधर भेज दूं बच्चों, तो यहां से ये पूरा पैकेट आ जाएगा। आपका टारगेट क्या है, मंडे। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आते ही यहां पर पुट कर देना, यहां पर पुट करते ही उधर चला जाएगा, मंडे आ जाएगा। लिंकिंग को समझो, कुल मिला के बात ये लिंकिंग को समझो। हाँ जी बच्चों, ये 48 इधर भेज दो, तो जब 48 इधर होगा तो इस पैकेट की वैल्यू आएगी, ये कितना होगा 4 होगा, और ये 2 होगा 124, इसकी वैल्यू आ गई 124। इस पूरे पैकेट की वैल्यू रख दो, ये उधर जाएगा, तो मंडे कितना आ जाएगा 36। क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए। दिलीप, दिलीप समझ में आ गया क्या। हाँ जी,
यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बने उन सबको सोल्व करना आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करना आज से स्टार्ट कर सकते हो। लगभग हर तरीके का क्वेश्चन मैंने कवर करा लिया। यहाँ पर है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। कौन? फर्स्ट। किससे? सेकंड से दुगनी है, यही बनेगा बच्चों। कौन दुगनी है? फर्स्ट। किससे दुगनी है? सेकंड से। फर्स्ट दुगनी है किससे? सेकंड से। फर्स्ट दुगनी है किससे? सेकंड से। कौन दुगनी है? इधर। किससे दुगनी है? इधर। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी से 3 गुनी है। जो फर्स्ट संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना गुनी है बच्चों? 3 गुनी है। क्लियर? 3 गुनी है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी से 3 गुनी है। ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे समझ में आए तो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से दुगनी है और फर्स्ट संख्या थर्ड संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, क्या बोल रहे हैं? इन तीनों का औसत 44 है, यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, अगर इन तीनों को जोड़ू मैं तो 44 तो इनका औसत है बच्चों। तो 44 इंटू 3 तो टोटल आ जाएगा 132। क्लियर है बच्चों? कितना? 132 इनका टोटल हो जाएगा। तो पहली संख्या बताइए, आपका टारगेट क्या है? फर्स्ट संख्या। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन है, इस कचरे का कोई मतलब ही नहीं है, इससे भी समझ में आ जाना चाहिए। बोल के देखो आप बार बार। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या की दुगनी है, फर्स्ट सेकंड की दुगनी है और फर्स्ट थर्ड की 3 गुनी है और तीनों का औसत 44 है। तीनों का औसत कितना है? 44 है। तो आप बताइए फर्स्ट संख्या क्या? ये क्वेश्चन। इस कचरे से क्या मतलब है बच्चों? ऐसे भी लिख देता मैं तो आपके समझ में आ जाना चाहिए था। वापस बोल देता हूं, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या की दुगनी है, फर्स्ट संख्या थर्ड संख्या की 3 गुनी है, तीनों का जो औसत है वो 44 है। तो फर्स्ट संख्या बताइए। एक बार बताइए बच्चों, आप किसको क्या माने? आप आपकी इच्छा वैसे ले लो, लेकिन हमेशा ऐसा लिया करो जो 3 और 2 दोनों से कट जाए। ऐसा मल्टीपल लिया करो, ऐसा मल्टीपल लिया करो जो 3 और 2 दोनों से कट जाए। 6 ले लो, फिर और देख लेंगे, पहले 6 ले लेते हैं। ये 6 लिया, 6 का 3 मल्टीपल कितना? 18 हो गया। अच्छा, इसका 2 मल्टीपल 18 है तो बच्चों ये 9 हो गया। पहले तो ये बताइए क्लियर है क्या? वापस देख लो कैसे मानते हैं अपन। देखो यहां जो भी डेटा दे रखे होते हैं उनके मल्टीपल लिया करो ताकि अच्छा लगे। जैसे अपॉन में दे कैसे भी ले, आप ऐसे मल्टीपल ले लिया करो ताकि बेस्ट सेट हो जाए डेटा। आप एक बार बताइए, 2 और 3 है, दोनों से कटने वाला डेटा 6 ले लिया। ये डेटा मैंने 6 लिया, 6 का 3 गुना ये 18 हो गया। इसका दुगना 18 है। इसका बच्चों डबल, इसका डबल करेंगे तो 18 आएगा। इसका डबल करते हैं 18 आता है, तो इसका हाफ करते हैं तो क्या आता है? मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? जब अपनी तरफ से माना तो ये रेशो बनता है बच्चों। क्या बनता है? रेशो। ये दिमाग में रख लीजिए, जब अपनी तरफ से किसी चीज को मान के चलते हो तो वो क्या बनता है? रेशो। जब अपनी तरफ से किसी चीज को मान के चलते हो तो वो क्या बनता है? रेशो। कहीं दिया है क्या 6, 9, 18? कहीं दिया है क्या? नहीं। एक मैंने माना, डेटा सेट किया, डेटा सेट करते ये क्या बन गया? रेशो। क्लियर बच्चों? अब एक बार बताइए, और अगर इजी करना चाहो तो कर लो, बाकी आप सबको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल कितना है? 132। रेशो को टोटल किया जा सकता है बच्चों, ये आप सबको पता है। रेशो को टोटल किया जा सकता है। और कार्ड कैंसिल करना, 3 से कैंसिल कर दो, ये क्या बनेगा? 2, ये क्या बनेगा? 3। क्लियर? ये क्या बनेगा? 6 बच्चों। इस रेशो की जगह ये रेशो ले लीजिए, ये लीजिए रेशो। रेशो का सबको पता है, टोटल किया जा सकता है, रेशो को घटाया जा सकता है, रेशो को ऐड किया जा सकता है आपस में। हाँ, अगर कोई पूछे फर्स्ट नंबर किसके बराबर है तो 6 रेशो के बराबर है, सेकंड 3 रेशो के बराबर है, दोनों का टोटल 9 रेशो के बराबर है। अच्छा, इसका टोटल 5 रेशो के बराबर है। अच्छा, इन सबका टोटल तो 11 रेशो के बराबर है। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, रेशो को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। आप बताइए क्या कह रहा है? इन सबका टोटल कितना है? 132 है। तो बच्चों ये 132 क्या है? इन सबका टोटल है। 11 का मतलब है, 11 रेशो का मतलब 132 है। 1 रेशो का मतलब 12 हो गया। 1 रेशो का मतलब कितना हो गया? 12, क्योंकि 11 नीचे चला गया। अब आप बताइए आपको फर्स्ट संख्या चाहिए। तो बच्चों 1 रेशो का मतलब 12 है। अपन ने कंपैरिजन इससे थोड़ी किया है, ये तो खत्म हो गया अपना। अपन ने तो इसको लिया है, तो आंसर भी यही देगा। रेशो में पढ़ाऊंगा आपको, केवल 2 मिनट का टॉपिक है।
लेकिन याद रखना रेशो में जिसको यूज करते हो आंसर भी वही देता है। आपने यूज इसको किया या इसको किया? इसको किया। इसको किया, क्या यूज किया? कंपैरिजन किया। किससे कंपैरिजन किया? जो दिया उससे कंपैरिजन किया। इसका टोटल कितना है? इसका टोटल 11 है। 11 का मतलब 132 है, तो 1 का मतलब 12 हो गया। 1 का मतलब 12 हो गया। 1 का मतलब 12 हो गया। क्या 1 पूछा है? फर्स्ट संख्या पूछी है, फर्स्ट संख्या। तो आप बताइए फर्स्ट संख्या कितने रेशो के बराबर है? 6 रेशो के बराबर है। 1 का मतलब 12 है, तो 6 का मतलब क्या हो गया? 72। तो बच्चों फर्स्ट संख्या आपकी क्या है? 72। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? हाँ जी दिलीप 236 ठीक है। हाँ जी देखिए क्वेश्चन क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे समझ में आया तो एक बार मैं पूरा वापस समझा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो बच्चों लैंग्वेज को समझना थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन लैंग्वेज को समझना। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से दुगनी है। कौन सी? पहली संख्या दुगनी है। फर्स्ट संख्या दुगनी है। किससे दुगनी है? दूसरी से दुगनी है। ये लीजिए सेकंड से ये दुगनी है। लिखने की कला होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन जब करवाऊंगा कि कौन दुगना है, किससे दुगना। ये दुगना है, इससे दुगना। तो आप बताइए दुगना है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे से दुगनी है तथा तीसरे से 3 गुनी है। पहली संख्या है वो थर्ड संख्या से कितने गुनी है? 3 गुनी है। ये लीजिए यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, आपको दे रखा है कि फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को अगर जोड़ते हैं अपन, तो बच्चों औसत तो 44 है लेकिन टोटल 132 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब एक बार बताइए, इसको ऐसा मान लीजिए जैसे मान लीजिए जो 2 और 3 से कट जाए। जो ऊपर देखते हैं डेटा वैसे माना करो ताकि क्लियर हो जाए। इसका 3 गुना ये है, माना ये 6 है तो ये कितना 18 हो गया। इसका दुगुना ये है तो इसका आधा ये है। अच्छा बच्चों ये रेशो बना, काट दीजिए। किससे काटोगे आप? 3 से, तो ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। 3 से काटिए ये 6 बनेगा। ये एक आपका रेशो बन गया बच्चों, ये आपका रेशो बन गया। इस रेशो को यूज करूंगा तो आंसर भी यही रेशो देगा। रेशो की फर्स्ट डेफिनेशन ही है, जिसको यूज करते हो वही आंसर देता है। आप बताइए इन सबका टोटल कितना हो गया? 11। 11 का मतलब कितना है? 11 का मतलब बच्चों आपका 32, 132 है। तो एक रेशो का मतलब आ गया आपके पास। एक रेशो का मतलब 12 है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा पहली संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या आपकी क्या है? ये तो नहीं है बच्चों, क्योंकि इस रेशो को तो यूज किया ही नहीं मैंने यूज कौन से रेशो को किया? इस रेशो को यूज किया। तो बच्चों 1 का मतलब 12 है, तो 6 का मतलब 72 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट संख्या 72। सेकंड पूछे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, थर्ड पूछे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बच्चों? हाँ जी कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। कंप्यूटर साइंस पूरी पढ़ा चुका हूं, केवल एक क्लास बाकी है, कभी भी मैं ले लूंगा, उसको कवर करवा दूंगा आपको। मैथ के अंदर आपके 2 टॉपिक और बाकी रहेंगे, एक तो रेशो और एक मैथमेटिक ऑपरेशंस, जितने भी है। क्लियर? मैथ आपकी खत्म हो जाएगी इस वीक के अंदर खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या बचेगा आपका? रीजनिंग कवर कराएंगे। जीके आप पढ़ते रहिए, अच्छे टीचर है यूट्यूब के ऊपर, उनसे जीके पढ़ते रहिए, डीप में पढ़ते रहिए, लॉजिक वाइज पढ़ते रहिए, मैप के थ्रू पढ़ते रहिए। रटना नहीं है हर चीज को, शॉर्टकट नहीं रटना है। हाँ जी चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, 12 परिणामों का औसत 25 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता। अब तक क्या था कि बीच में एक छूट गया था या बीच वाला डबल कवर हो गया था। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखिए, 12 परिणामों का औसत, 12 परिणाम है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उनका औसत कितना है? 25 है। 12 परिणामों का औसत 25 है, ये लीजिए। 12 परिणाम में औसत 25 है तो इनका टोटल 300 हो गया। तथा 20 परिणामों का औसत, ये लीजिए 20 परिणाम अलग है। 20 परिणामों का औसत 30 है बच्चों, ये लीजिए 30 है। 20 परिणामों का औसत 30 है, ये औसत है इनका। तो बच्चों इन 20 परिणामों का टोटल 600 हो गया। सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो सभी परिणामों का औसत होता क्या है? डेफिनेशन क्या है? औसत है सबका टोटल कर दो और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो।
आप बताइए 12 परिणाम यहाँ है और 20 परिणाम यहाँ है और टोटल परिणाम कितने हो गए आपके 32, तो नीचे 32 आ जाएगा। अच्छा ऊपर क्या आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों, वो क्या कह रहा है 12 परिणामों का औसत 25 और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो कुल मिला के बताइए जो ये पूरे 32 परिणाम है इनका औसत कितना होगा। तो 12 का 25 है तो टोटल 300 हो गया, 20 का 30 है तो टोटल 600 हो गया, कुल मिला के सबको मिला दे तो टोटल कितना हो जाएगा रिजल्ट 900, लेकिन परिणाम कितने हो गए बच्चों 3200। बेसिक क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आता है इसलिए मैंने आपको समझाया कि एक पैकेट ये है इनका औसत इतना है तो इनका टोटल इतना है, एक पैकेट ये है इनका औसत इतना है तो इनका टोटल इतना है, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो औसत क्या होगा, तो टोटल दोनों का कितना होगा वो देख लो, टोटल दोनों में परिणाम कितने वो देख लो, 3 को मिला रहे तो तीनों का टोटल कितना ऊपर देख लो, और तीनों में टोटल परिणाम कितना है वो देख लो। ऐसे 4 ग्रुप को जोड़ रहे हैं तो चारों का टोटल कितना ऊपर, और चारों में रिजल्ट कितने हैं वो नीचे आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी क्लियर है बच्चों। बच्चों एक बार एक क्वेश्चन और आता है वो भी देख लो यहीं पर, कि किसी क्लास में लड़कों का औसत, जो लड़के हैं उनके जो मार्क्स है उनका औसत 20 है, क्लियर, और लड़कियों का जो औसत है यहां पर लिख देता हूं, लड़कों का औसत कितना है 20 और लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत 30 है, समझ रहे यहीं पर क्वेश्चन। और पूरी क्लास का, पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का औसत 24 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझना ऐसे रेशो में आ जाएगा ये। लड़कों ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए उनका औसत 20 है, क्लास में लड़के और लड़कियां है, लड़कों का औसत निकाले तो 20 है, और लड़कियों का औसत निकाले, लड़कियों का औसत निकाले तो 30 है, और पूरी क्लास का औसत देखे तो कितना है बच्चों वो 24 है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, ये क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन एलिगेशन का है, एलिगेशन या रेशो में मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आ गया तो ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक क्लास के 2 टुकड़े किए, लड़कों का अलग औसत बता रहा है, लड़कियों का अलग बता रहा है, और पूरी क्लास का अलग बता रहा है। तो कॉमन सी बात है, लड़के कितने हैं, लड़कों का औसत कितना है, ये औसत है, लड़के नहीं है। लड़के जितने भी हैं उनके औसत मार्क्स 20 है, लड़कियां जितने भी हैं उनके औसत मार्क्स 30 है। लड़कियां अच्छी पढ़ती है क्लास में, और पूरी क्लास देखे तो उनका औसत मार्क्स सबको पता है ये घटिया औसत है और ये बढ़िया औसत है, और दोनों को मर्ज करे तो पूरी क्लास है, पूरी क्लास का औसत इन दोनों के बीच में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बोलिए, अपने मन में बोलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्लास में लड़के और लड़कियों का औसत अलग अलग दे रखा है, लड़कों का औसत कितना है 20, लड़कियों का औसत कितना है 30, और पूरी क्लास का औसत कितना है 24। क्लियर बच्चों, आपसे पूछा गया है लड़के और लड़कियों का संख्या का रेशो बताइए। ये लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो आ गया, संख्या का अनुपात आ जाएगा। रेशो में बहुत सारे क्वेश्चन अपन इसके करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाइए, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। लड़के कितने हैं पता नहीं, लड़कियां कितनी है पता नहीं, लेकिन लड़कों ने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए उनका औसत कितना है बच्चों 20, और लड़कियों ने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए उनका औसत, एवरेज लड़कियों ने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए, और पूरी क्लास को देखे तो औसत उनके मार्क्स कितने हैं बच्चों 24। क्लियर, तो बताओ लड़के कितने लड़कियां कितने, इनका अनुपात। तो बच्चों याद रखना ये इन दोनों के बीच में इनका अंतर निकाल लेते हैं। बड़े में से छोटे को घटाइए कितना 6, और बड़े में से छोटे को घटाइए कितना 4।
बच्चों और काट दीजिए, 3:2 है। लड़के अगर 3 है तो लड़कियां 2 है, लड़के अगर 3 है तो लड़कियां 2 है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के 3 है, मैं तो ये बोल रहा हूँ लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 3:2। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या बच्चों? आपके दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। हो सकता है ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया हो इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा हो, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करना। क्वेश्चन मैं वापस बोल देता हूं। एक कक्षा के अंदर लड़कों की जो मार्क्स आए उनका औसत 20 है और लड़कियों के जो मार्क्स आए उनका औसत 30 है, और पूरी क्लास को देखें तो उनका औसत कितना है, 24 है। तो आप बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या? ये अनुपात 3:2। कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो ही गया था आपका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है। क्रमागत क्या समझते हो आप? मतलब रेगुलर संख्या। एक चीज बताइए, मैंने लिखा ये रेगुलर संख्या है 1 2 3 4 5, इनका औसत क्या होगा? तो यही होगा। अगर रेगुलर संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? बीच की संख्या होगी, ये क्लियर है। अगर गेप सेम है तो उनका औसत क्या होगा? बीच की संख्या होगी। या फिर वैसे कर लो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, बच्चों 3 आएगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 5 संख्या है तो ये हो जाएगा। अगर वो ये कहे कि 10 संख्या है और लगातार है, उनका औसत बताइए। तो 10 संख्या लगातार है तो आप बताइए कोई भी 10 संख्या ले लेते हैं अपन। मान लीजिए कहां से ले, 1 से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका औसत बताना है। 4 इधर से काट दो, 4 इधर से काट दीजिए। तो बच्चों 10 संख्या है तो इनका औसत क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा, यानी 5.5 होगा। क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर गैप सेम है तो उनका औसत कैसे निकालते हैं? अगर 1 बचती है तो वही औसत होगा, 2 बचती है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए क्या करने जा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है। अब 5 है बच्चों, क्रमागत है, 1 2 3 4 5, इनका औसत 125 है। तो यही है बच्चों 125। तो अंतिम संख्या क्या होगी? क्रमागत है तो ये 126 होगी, ये 127 होगी। अंतिम संख्या 127 हो जाएगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125। वापस रिपीट कर देता हूं। 5 क्रमागत, सबको पता है एक एक का गैप है, तो औसत क्या होता है? ये बीच की संख्या होगी। 5 है तो 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो। ये 6 है तो क्या होगा? 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच में जो 2 बची उनके बीच का होगा। क्लियर? 7 है तो क्या होगा? 3 इधर 3 इधर छोड़ो, ये वाली संख्या होगी। 8 है तो बस वही सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर? तो आप बताइए क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आ चुका है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। 5 क्रमागत मतलब लगातार, रेगुलर, तो उनका औसत कितना है? 125 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों क्रमागत है तो क्या होगा? क्रमागत क्या है? +1, फिर पर +1, तो ये 127 हो जाएगा। आपका ये आंसर कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है। आप एक बार बताओ, सम संख्याओं में 2 2 का गैप चलेगा? एक बार बताइए। क्रमागत सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्रमागत सम संख्या है कितनी? 6 ले लेता हूं मैं, 2 4 6 8 10, ये 12, ये 14 है। क्लियर बच्चों? उसको मत देखो क्वेश्चन को, यहां पर आइए बच्चों। 3 ये हटा दो क्योंकि लगातार है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से भी कर सकते हो, नहीं तो 3 इधर से हटाओ। हाँ जी, अगर मान लो ये 5 ही होती थोड़ी देर के लिए कि 5 क्रमागत सम संख्याएं होती तो इनका एवरेज क्या होता? ये लीजिए, ये 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज ये हो जाता, 6 हो जाता, इनका एवरेज 6 हो जाता। अच्छा मान लो यहाँ 12 और लिख देता हूं, अब एवरेज क्या होगा? तो 2 इधर से हट गई और 2 इधर से हट गई बच्चों, एवरेज इनका 7 होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मान लो वो ये कह दे 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है और सम संख्या है 6 और सम संख्या, और उनका एवरेज 7 है। उनका एवरेज 7 है तो आप बताइए ये सब संख्याएं बताओ। तो 7 बच्चों इन दोनों के बीच में है तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 6 होगा और ये 8 होगा। क्लियर? सर वीडियो रुक रहा है।
दिलीप जी रिचार्ज करा लो तो क्या है, रिचार्ज करा लो। खत्म कर दिया होगा नेट, मूवी देखता होगा रात को। पबजी तो बंद हो गया, पबजी बंद हो गया बाबू, गेम खेलता होगा। ठीक है, कुछ तो करता ही होगा। चले बच्चों, 6 क्रमागत सम संख्या है और उनका औसत कितना है, मान लो 7। उस क्वेश्चन को छोड़ दो, यहां पर आ जाओ। उनका औसत 7 है, तो 7 इन दोनों का एवरेज ही तो है बच्चों, इन दोनों के बीच में। ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 10 होगा, ये 12 होगा। ये लीजिए सीरीज बन। कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए, अगर बीच में एक ही जगह है तो वही भर दो, बीच में अगर 2 जगह है तो इसके कम वाला इधर ले लो, ज्यादा वाला इधर ले लो, और फिर उसको भर दो। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखो, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है। 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों, इनका औसत ये दोनों डिसाइड करेंगे, 115 है। तो इधर वाला 114 हो गया और इधर वाला 116 हो गया। क्लियर। सम संख्या है, सम संख्या आ गई। अब वो कह रहा है तो प्रथम संख्या ज्ञात करो, ये 112 हो गया और ये 110 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 110। तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, आंसर होगा बच्चों 110। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, 10 परिणामों का औसत 50 है यदि प्रत्येक संख्या, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये लास्ट चल रहा है बच्चों। एवरेज हर तरीके का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अगर मान लो कोई ये कहते हैं इंडिविजुअल कि सर 2 3 4 5 का एवरेज बताइए, जोड़ के 4 से डिवाइड कर दें। सीरीज है तो बच्चों सबको पता है, एक सीरीज है, एक एक का गैप है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से कर देना। वो भी नहीं करे तो एक एक काट देना, इन दोनों के बीच में कर देना, 3.5 एवरेज आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, सीरीज के बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर। यहां पर आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखो आप। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है, 10 परिणामों का औसत 50 है। एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2 1 मिनट देखना, 2 3 4 5 और 6, इनका औसत क्या है? तो इनका औसत 4 है। क्यों? क्योंकि सीरीज है। थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरीके का डेटा ले लिया, इन सीरीज है, ये सीरीज है बच्चों, ये सीरीज है। 2 3 4 5 है, इनका औसत क्या है? इनका औसत ही है। सभी नंबर में मैं 2 जोड़, चलो 5 जोड़ देता हूं। कितना? 5 जोड़ देता हूं सभी नंबर में। तो बच्चों जो नई सीरीज बनी वो ये 7 है, ये कितना 8 है, ये कितना 9 है, ये 10 है, ये 11 है। अब बच्चों औसत कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि ये भी तो सीरीज ही बनी। तो सभी संख्याओं में एक जैसा जोड़ते हैं तो एवरेज में क्या अंतर आया? एवरेज भी कितने से बढ़ गया? 5 से बढ़ गया। कहने का मतलब क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, उनको कुछ टॉफी दी गई। सबको अगर 5-5 टॉफी ज्यादा दे दे तो एवरेज टॉफी कितनी बढ़ जाएगी? 5 बढ़ जाएगी। सबसे वापस 5-5 टॉफी ले ले तो एवरेज टॉफी 5 बढ़ जाएगी। सबको अगर 5 से गुणा कर दे तो एवरेज भी 5 से गुणा हो जाएगा। सबको अगर 5 से डिवाइड कर दे तो एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की गहराई को समझना। 10 परिणामों का औसत 50 है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे। अच्छा, प्रत्येक में 10 जोड़ रहे हो, एक में नहीं, सभी में 10 जोड़ रहे हो तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा। पहले औसत क्या था? 50, अब औसत क्या हो जाएगा? 60। ये आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? अगर वो ये कह दे कि 10 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 घटा दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि औसत में से भी 10 कम हो जाएगा। अगर वो ये कहते 10 परिणामों का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 500 हो जाएगा, क्योंकि औसत भी 10 से गुणा हो जाएगा। और अगर वो ये कहे प्रत्येक संख्या को 10 से विभाजित कर दे तो औसत कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, क्योंकि औसत भी 10 से विभाजित हो जाएगा। ये लास्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या भाई? अगर आप सब में 5 जोड़ रहे हो, यहां देखिए सब में आपने 5 जोड़ा था तो सीरीज जी बनी थी, और उसका औसत क्या होगा? तो उसका औसत 9 होगा। तो पुराने औसत से नया औसत 5 ही तो ज्यादा आया। तो सभी संख्याओं में, वर्ड सुनिए, सभी संख्याओं में अगर सेम नंबर जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो जो पुराना औसत है उसमें भी वो नंबर जोड़ दो। सभी में से अगर एक नंबर घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो जो पुराना औसत है उसमें से भी वो नंबर घटा दो। सभी संख्याओं को
किसी नंबर से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जो पुराना औसत है उसको भी गुणा कर दो, और डिवाइड है तो डिवाइड कर दो। क्लियर? ये बच्चों पूरा कंसेप्ट है, क्लियर हो जाना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये एवरेज खत्म बच्चों, कल आप अपने अपने क्वेश्चन लाके मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज लगभग पूरा खत्म करा दिया मैंने। आरपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिए, आरएस लेवल तक का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की औसत मासिक आय है, ए और बी की औसत इतना है तो टोटल इतना हो गया। क्लियर है बच्चों? बी तथा सी की औसत मासिक आय है, तो बच्चों बी प्लस सी ये कितना है, 15,600, इसका दुगना कर दीजिए। तो 15,600 का दुगना करोगे तो कितना होगा, 15 का दुगना 30,000, 31,200 हो जाएगा, ये 31,200 हो जाएगा। सी और ए की मासिक आय है, तो सी और ए है बच्चों 14,400 का दुगना कर दीजिए, 28,800 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो सी की मासिक आय ज्ञात करो। आप एक बार बताओ, ये कई बार आपने देखा होगा सिमेट्रिक है सब, ये सिमेट्रिक है, ये सबका सब सिमेट्रिक है, ए और बी और सी और ए। अब वो पूछ रहा सी बताइए, तो एक काम करेंगे, अगर ये सिमेट्रिक है इन सबको जोड़ेंगे तो ए डबल होगा, बी डबल होगा, सी डबल होगा। तो बच्चों यहाँ डबल तो बाहर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तीनों इक्वेशन को जोड़ू तो सिमेट्रिक इक्वेशन बन गई, तीनों को जोड़ा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से होगा। टाइम एंड वर्क में भी आपने देखा होगा, इसी तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं। कहीं पर भी जाइए, सिमेट्रिक इक्वेशन कहीं भी दिखे, ए बी बी सी सी या ए बी सी डी डी ई एफ, इस तरीके की क्वेश्चन कहीं भी दिखे, सबको जोड़ दो, एक पैकेट आ जाएगा। कितने का पैकेट आएगा, ये 3 का पैकेट आएगा। 3 के पैकेट में से ये हटा तो सी आ जाएगा, ये हटा देंगे तो ये आ जाएगा, और ये हटा देंगे तो बी आ जाएगा। सबको जोड़ लो बच्चों, 0 0, ये कितना 0, ये हो गया बच्चों। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। ये तीनों का टोटल है। अब इस क्या पूछ रहा है, तो सी की आय ज्ञात कीजिए। इसमें से अगर ये हटा दे तो सी आ ही जाएगा, इसमें से अगर ये हटा दे सी आ जाएगा, इसमें से अगर ये हटा दे ए प्लस बी हटा दे तो सी आ जाएगा कितना 44,000 में से 28,000 हटा दीजिए। क्लियर है बच्चों? कितना आ जाएगा 16,000। अगर कोई कहे सर ए बताइए, तो इस पैकेट में से ये हटा दीजिए आ जाएगा, इसमें से ये हटा देंगे तो बी आ जाएगा। क्लियर? कमेंट कर दीजिए बच्चों, अगर आपके समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए। दीप्ति अजमेरा कैलकुलेशन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन होती रहेगी, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये एवरेज खत्म, मेरी तरफ से पूरा फिनिश है। अब वापस रिपीट करूं, ओम प्रकाश देखिए, वो कह रहा है ए प्लस बी का एवरेज 14,000 है, तो ये टोटल ये हो गया। बी और सी का एवरेज 15,600 है, तो टोटल ये हो गया। सी प्लस ए का एवरेज 14,400 है, तो टोटल ये हो गया। सबको जोड़ा, क्यों जोड़ा, सिमेट्रिक इक्वेशन। सबको जोड़ेंगे, 2 का पता है, 3 का पता चल जाएगा। ए डबल हो गया, बी डबल हो गया, सी डबल हो गया, 2 बाहर ले लो, इधर जुड़ के ये हो गया, 2 नीचे भेज दो, ए बी सी तीनों का टोटल ये हो गया। यानी तीनों की इनकम इतनी है, तीनों की मासिक आय इतनी है, तीनों की मासिक आय में से ए प्लस बी की हटा दो, ए प्लस बी की हटाओगे तो सी आ जाएगा। इसमें से अगर ये हटाओगे तो ये आ जाएगा, इसमें से अगर ये हटाओगे तो बी आ जाएगा। क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट है। ओम प्रकाश क्या क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक तो लगभग प्रॉफिट लॉस मैंने करा दिया, परसेंटेज मैंने करा दिया, CISI मैंने करा दिया, एवरेज भी मैंने करवा दिया। अब रेशो कल स्टार्ट करेंगे अपन। पहले तो कल अपनी जो भी प्रॉब्लम है मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि कल मैं आते ही सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूं। ये वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी आएगा, ये वीडियो मेरे फेसबुक पे भी आएगा, वहां पर अगर आपको मिले तो शेयर कर दीजिए। आज कोशिश की है, थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि एवरेज होता क्या है और किस तरीके से वो काम करेगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, और अच्छा पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा जीके जीएस ये पढ़ ही रहे होंगे, खूब सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ते रहिए। जो कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूं। ठीक है, थैंक्स बच्चों।